अरे भाई, राहुल गांधी की जलेबी सियासत जो है वो बड़ी विवादों में घिर जाती है। जब भी जलेबी का नाम आता है, राहुल गांधी के बयान, राहुल गांधी की बातें, राहुल गांधी का बहुत कुछ याद आने लगता है। कुछ दिन पहले हरियाणा में एक रैली में ये हुआ था, जलेबी पहुंची थी तो बड़ा विवाद हुआ था। और अब राहुल गांधी दिवाली के दिन दिल्ली के घंटा वाला मिठाई सेंटर में पहुंचे और वहाँ इमरती, हम जलेबी से एक कदम आगे, इमरती बनाने की कोशिश की और लड्डू बनाने की कोशिश की। अब ये ओरिजिनल नहीं है ऐसा दावा कर दिया तेज प्रताप यादव ने। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आज बात हो रही है तेज प्रताप यादव के दावे की। तेज प्रताप यादव वही लालू यादव के बड़े बेटे, बिहार में जो अलग से दल बना लिए हैं, लोक जनशक्ति जनता दल। उन्होंने कहा, महुआ में प्रचार कर रहे थे, महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी को जलेबी बनाना उन्होंने ही सिखाया था और उनकी तरह ही वो जलेबी बना रहे थे। अब राहुल गांधी को तेज प्रताप यादव ने सिखा दिया और तेजस्वी यादव, उनके जो भाई हैं, उनके साथ राहुल गांधी महागठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा चुनाव कि चुनाव लड़ने से पहले ही हारने की पूरी तैयारी कर ली है। 12 सीट पर तो फ्रेंडली फाइट शुरू हो गई। अब फ्रेंडली फाइट के बाद नौबत ये आई है कि भैया चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम साथ साथ हैं गाते हैं। अब हम साथ साथ हैं में कौन साथ है, कौन खिलाफ है, कौन बैठेगा, कौन लड़ेगा 12 सीटों पर, वो पता नहीं। एक सीट पर नामांकन एक आरजेडी प्रत्याशी का रद्द हो चुका है। तो फाइट तगड़ी है। बिहार में चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है और इस दिलचस्प मोड़ में तेज प्रताप यादव की जो तंज भरे बयान हैं, जो चुस्कियां बोलते हैं ना, हम जब आइसक्रीम खाते हैं तो चुस्की लेते हैं, तो वो चुस्कियां जो तेज प्रताप यादव लेते हैं उन पर चर्चा हो जाती है, गाहे बगाहे हो ही जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आता है। तो अब ये निकल कर आया है कि राहुल गांधी को जलेबी या इमरती जो भी है वो बनाना सिखाया है तेज प्रताप यादव ने। अब ये सही है या नहीं है, इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव इन सब मामलों में ज़्यादा एक्सपर्ट। तो ऐसा कुछ दावा भी कर रहे थे तेज प्रताप की, वो आए थे जब बिहार तो मैंने उनको जलेबी बनाना सिखाया था। और क्या क्या कह गए वो अपने बयानों में। हाँ, उन्होंने ये दावा किया है कि जलेबी बनाना उन्होंने ही सिखाया है और जनता तय करेगी कि अब किसे जिताना है, किसे नहीं जिताना है। मतलब कुल मिला के उन्होंने राहुल गांधी के जो भी एक्टिविटी है उसको दिखावा बताया और उन्होंने बताया कि वो सिर्फ जानबूझ के ये सब कर रहे हैं अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए। हालांकि राहुल गांधी जो जिस तरीके से दिल्ली में गए, उन्होंने वो दिवाली के अवसर पर अपना गए होंगे घूमने फिरने, उन्होंने बनाया और सोशल मीडिया पर जैसे अक्सर वो वीडियोज़ डालते हैं उन्होंने डाल दिया। जिसके बाद तेज प्रताप यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। तेज प्रताप यादव पहले भी राहुल गांधी को लेकर और अपने भाई तेजस्वी को लेकर बोल चुके हैं। जब वोटर अधिकार यात्रा हुई थी तभी उन्होंने बोला था कि मैं जनता से कहना चाहूँगा कि इस जाल में ना फंसे, ये वोट चोरी जैसा ये चीज़ें सब गलत है। उस टाइम ही उन्होंने राहुल गांधी को मतलब इनडायरेक्टली गलत बताया था और इस बार भी ये बोल दिया कि सब कुछ मेरी वजह से है। हालांकि राहुल गांधी का लालू परिवार से एक अच्छा खासा रिश्ता हमने अक्सर सामने देखा है, चाहे वो मीट बनाते टाइम वीडियोस पहले आती थी सामने, जब लालू उनको खुद बता रहे हैं ऐसे बनाना है ऐसे बनाना है। पहले के टाइम पे हो सकता है कि तेज प्रताप से अच्छी खासी बातचीत थी उनकी, लेकिन जब अब वो उनकी एक अलग पार्टी है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और वो उनके भाई के साथ महागठबंधन में है, तो उनकी टांग खींचना तो बनता ही है भाई तेज प्रताप यादव का। और इसलिए उन्होंने बोला भी कि जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें सिर्फ ऐसे ही है, सब कुछ मैंने जब वो यहाँ आए थे बिहार में तो मैंने ही उन्हें सिखाया था, मैंने ही उन्हें बताया था कैसे जलेबी बनती है, कैसे चीज़ें होती है। तो ठीक है, वो अपना जिस तरीके से हमेशा तेज प्रताप यादव बयान देते हैं वही उन्होंने दिया है और कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी उनके अंदर दिखाई दिया है। और साफ तौर पर महागठबंधन को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है कि घर परिवार से कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ समझाई गई होगी कि ठीक है, तुम भी अपनी पार्टी लेकर उतरे हो, तुम्हारा भाई भी पार्टी लेकर एक बड़ी पार्टी के साथ आरजेडी के साथ, तो कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा समझना चाहिए। हालांकि वो समझने वालों में से नहीं है, वो बोल देते हैं जब उनके मन में आता है। तो इसलिए राहुल गांधी को लेकर उन्होंने जो कुछ भी बोला है, मुझे लगता है कि वो उनका एक तरीका है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, जो उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ये चीज़ें रख दी। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कल को आप कहीं जा रहे हो और मैं आपको बोलूँ, मैं ये कल को ये बोलूँ कि मैंने ही तो सर को बोला था कि वहाँ जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। आपको खुद जाना था, आपको खुद शॉपिंग करनी थी तो आप वहाँ गए, तो ये बस वही चीज़ है। और अपना क्रेडिट ले लेना हर चीज़ में मुझे लगता है सही नहीं है। वैसे सियासत में क्रेडिट लेना ही बहुत मायने रखता है, तो तेज प्रताप को शायद ये आ गया है। वैसे तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव पे खुलकर बोलते हैं, लालू पे कुछ नहीं बोलते। लालू यादव ने भी आज तक तेज प्रताप यादव पे कुछ नहीं बोला। चुनाव चल रहे हैं, दोनों भाइयों में टशन है, लड़ाई है, लेकिन लालू यादव का एक भी बयान नहीं आया कि तेज प्रताप यादव को वोट मत देना। तो कुछ तो पक रहा है। अब क्या पक रहा है, इस पकने पकाने के बीच में क्या चल रहा है वो आप भी सोचते रहिए। हम फिलहाल वो जलेबी वाली चर्चा कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, जलेबी का मामला है भाई।
क्यों साथी? जी सर। जलेबी का मामला है। राहुल, ये जो जलेबी सियासत कर रहे हैं, इसका उनको फ़ायदा होगा ऐसा लगता है? सर मुझे लगता है कि मामला जलेबी का है ही नहीं। ये डायरेक्ट तेजस्वी को ना बोलकर उस गठबंधन पर एक टिप्पणी कर रहे हैं कि मेरी नकल कर रहे हैं, मुझे कॉपी कर रहे हैं। तो ये सियासत और चुनाव प्रचार के बारे में भी हो सकता है कि मैंने ही सिखाया है, मेरी ही नकल कर रहे हैं। ओके। इस वे में भी हो सकता है कि वो राहुल के जरिए मैसेज कहीं और पहुंचाना चाहते हों। कल तक ये जलेबी का मुद्दा उनकी शादी से जोड़ा जा रहा था, आज ये जलेबी का मुद्दा तेज प्रताप से जोड़ा जा रहा है। अब तेज प्रताप कुछ भी कभी बोल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनके मन में आता है, जो उनके दिल में आता है, वो बोल देते हैं। और इस फ्रेंडली फाइट के बाद तो उनको बोलने का मौका मिल ही गया है कि एक ही महागठबंधन की सरकार और 12 सीट पे सेम उम्मीदवार उतार दिए। तो अब वो मज़े तो लेंगे ना इस बात पे, क्योंकि उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी दिख रहा है हमें इस टाइम पे। थोड़ा सा पलड़ा भारी है। आप भी सोचिए भाई, किसका पलड़ा भारी है? क्या महागठबंधन पे खुल के बोलने से बच रहे हैं, फ्रेंडली फाइट पे कुछ नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी को जलेबी बनाने पे बोलते हैं? तो क्या चल रहा है बिहार में? क्या राहुल गांधी कॉपी कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की? सोचिए, सोच के अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिए।